वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माता, श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में स्थित यह आश्रम का आध्यात्मिक वातावरण, यहाँ की धरित्री जो आप्त काम महात्माराम भगवत प्राप्त महात्माओं की चरण धूलि से धन्य हुई है, यहाँ उपस्थित होकर भगवान की मंगलमयी कथा के गायन और श्रवण का सुयोग प्राप्त होना प्रत्यक्ष रूप से भगवत कृपा का ही दर्शन है। भगवान की अहेतुकी कृपा के कारण भगवान की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा से हम लोग प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, सीताराम जय सीताराम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम,
राधे श्याम जय राधे श्याम राधे 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 श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की कल देनहारी कल कविता कमाल की बिकल बिहाल जन बाँच के निहाल भये गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम मालिकी ठोंकी ठोंकी ताल ऊंदे केते अभिमानी किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की श्री तुलसीदास जी महाराज की लीला सगुन जो कहाँ बखानी लीला सगुन जो कहाँ बखानी लीला सगुन
कहे बखाने लीला सगुना लीला सगुण 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 लीला सगुण सोई स्वच्छता करई मल हानि हानि लीला सगुण सगुण लीला 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 संत शेखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यह पावन पंक्ति श्री रामचरितमानस में उद्धृत करते हैं, जिसका आशय है भगवान की सगुण लीला, श्री राघवेंद्र की चारु चरितावली, यही श्री रामचरितमानस सरोवर की जल की स्वच्छता है। सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति को तन की पवित्रता प्राप्त होती है और श्री राघवेंद्र के स्वयंवारी में मन शरीर से अवगाहन करने से साधक को जीवन की पवित्रता प्राप्त होती है। सोई स्वच्छता करई मल हानि, यह श्री राघवेंद्र की लीला है। जिस प्रसंग की पावन चर्चा प्रभु कृपा से आरंभ हुई है, उस प्रसंग के द्वारा एक संदेश हमें मिलता है। परिस्थिति परिवर्तित हुई, पर श्री राम जी की मन स्थिति नहीं बदली। वे परिस्थिति के अनुसार मन स्थिति को बनाने की कला में कुशल हैं, क्योंकि मन के अनुसार परिस्थिति परिवर्तित नहीं होती, परिस्थिति के अनुसार मन को परिवर्तित करना होता है और मन को वही व्यक्ति परिवर्तित कर सकता है जिसका मन पर अधिकार हो। रावण ने तो बड़ा सहज वरदान मांगा, ऐसा लगता है। रावण मरण मनुज कर जांचा, हम मनुष्य के हाथ से मरे। और इसमें संकेत यही है कि रावण को आप व्यक्ति के रूप में न देखें, दानवता की वृत्ति के रूप में यदि देखें तो रावण ने वरदान ठीक ही मांगा है। दानवता जब मिटेगी
तो मानवता के द्वारा ही मिटेगी, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। तो किसी ने रावण से कहा कि मृत्यु तो बड़ी सरल हो गई, कोई भी मनुष्य तुम्हें मार देगा। रावण ने कहा कि यह ठीक है कि मनुष्य के हाथ से मैं मरूं, लेकिन मैं मनुष्य किसी को रहने दूं तब तो। मनुष्य की आकृति होगी, मनुष्य की प्रकृति नहीं होगी। और यही कारण है कि रावण ने सबको बदल दिया। और रावण के राज्य में मनुष्य के रूप में धर्म का आचरण करना यह इंसान के बस की बात नहीं है, यह तो भगवान के ही बस की बात है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य रूप धारण करके आऊंगा। अच्छा, रावण ने एक बात और कही, वानर मनुज जाति दुई वाने। वानर, अब हनुमान जी राम जी के साथ आए, राम जी नर बनकर आए, हनुमान जी वानर के रूप में आए। और वैसे देखें तो हम लोगों को नर देह मिली है, हम सबके साथ, हम जब नर बने हैं एक एक वानर हम सबके साथ है। और इसको कबीरदास जी बहुत सांकेतिक ढंग से कहते हैं, क्योंकि अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो वे अपने सत्संगियों से कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, दूध दूध तो सब पी लेवे, घी वो बनारस जाए। और यह कहकर बोले सत्संग हो गया। लोगों ने कहा कि महाराज कुछ समझ में नहीं आया, पर बात तो बड़ी समझदारी की कही। एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय। बंदर गौदूहन कर रहा है। और ये बंदर कौन है? मन ही बंदर है। और गौ नाम इंद्रियों का है। ये बंदर गाय दुह रहा है, इसका अर्थ है यह मन ही इन इंद्रियों की शक्ति का दोहन कर रहा है। आंख में देखने की शक्ति है, मन कहता हमारे लिए देखो, श्रवण से कहता हमारे लिए सुनो, रसना से कहता हमारे लिए स्वाद लो, दूध दूध तो सब पी लेवे, और घी वो बनारस जाए। दूध क्या? इन इंद्रियों की जो यौवन शक्ति है उसको तो यह सब पी लेता है। अब घी, बिना दूध का घी, बिना शक्ति का जीवन, बिना शक्ति का जीवन बुढ़ापा, वृद्धावस्था, तब का घी वो बनारस जाए। लोग सोचते हैं अब काशी चलेंगे, वहां मरने से मुक्ति मिलेगी। कबीरदास जी कहते हैं यह अचंभा रोज ही देख रहे हैं। तो ये बंदर, ये वानर तो सबको मिला है, पर श्री हनुमान जी वानर रूप में हैं, पर वे राम जी के सेवक हैं, राम जी उनके स्वामी हैं। और रावण ने सांकेतिक ढंग से बात तो बड़ी अद्भुत कही है कि जो वानर का स्वामी है वह नर मुझे मार सकेगा। और इसका अर्थ है कि दानवता और ये विकार आदि दोष उस मानव के द्वारा मिटेंगे जो मानव मन का स्वामी होगा। यही राम कथा का संदेश है। तो यह कथा पुरातन तो है, पर हमारे समस्त सदग्रंथों की यही महिमा है कि वे पुरातन होते हुए भी सनातन हैं। पुरातन इस अर्थ में है कि ऐतिहासिक रूप में यह महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, यह कोई मिथक नहीं है, कल्पना नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि यह हुए हैं इसलिए पुरातन हैं, और आज भी हो रहे हैं इसलिए सनातन है। और यही कारण है कि श्री राम जी को एक दिन पूर्व सूचना मिली, राम ही देव काल्हे जुबराजू, जुबराजू। और दूसरे दिन प्रातः काल समाचार मिला,
14 बरस राम बनवासी। सूर्यास्त के समय दूसरा समाचार था और सूर्योदय के समय दूसरे दिन दूसरा समाचार था। पर श्री राम जी का चित्र खींचा श्री तुलसीदास जी ने। अच्छा, राम जी कैसे दिखाई दे रहे हैं? परिस्थिति बदल जाए तो व्यक्ति का चेहरा सूचना दे देता है कि कुछ गड़बड़ है। कई बार लोग कहते हैं उन्हें देखकर ही पता लग गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर राम जी को देखकर पता ही नहीं लग रहा। क्यों मुख प्रसन्न मन राग न रोसू। मुख प्रसन्न है तो रोष का भाव मन में, मुख पर क्यों नहीं है? क्योंकि मन में राग नहीं है, तो रोष क्यों हो? मुख प्रसन्न मन राग न रोष। और मुझे तो लगता है कि कैकेयी माता ने तो कहा तापस वेश विशेष उदासी, पर राम जी तो पहले ही उदासीन है। उदासीन का अर्थ उदास नहीं होता है। उदासीन का अर्थ ही है जिसे न कोई अपेक्षा है, न कोई उपेक्षा है, न लगाव है, न अलगाव है, न राग है, न द्वेष है। ऐसी सहज दशा का नाम ही उदासीन दशा है। इसी को उत्तमा सहजावस्था, इसी को कबीरदास जी कहते हैं साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी दिन दिन अधिक चले। यहां बिल्कुल सहज, मुख प्रसन्न। यह तो उनकी आध्यात्मिक स्थिति है, पर इस आध्यात्मिक स्थिति का प्रभाव ही तो व्यवहार को पवित्र करता है। सुमंत जी से कहा गया अयोध्या नरेश अब तक जागे नहीं है, मंत्रीवर जाकर देखो। सुमंत जी आए, महाराज दशरथ को मूर्छित अवस्था में देखा। मूर्छा जब जब टूटती है तब तब मुख से राम 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 स्मरण करते हैं। सुमंत जी अवाक रह गई है स्थिति देखकर। महारानी कैकेयी जी से पूछते हैं महाराज की इस अस्वस्थता का कारण। कैकेयी जी उत्तर देने के क्षण में भी आदेश देती हैं, आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हो आई। श्री राम को बुलाकर लाओ तब समाचार पूछना। सुमंत जी समझ गए, लखी कुचाल कीन कछु रानी। श्री राम स्नान के लिए जा रहे हैं। चरणों में जूतियां नहीं हैं, सिर पर मुकुट नहीं है, वस्त्र के नाम पर एक धोती धारण किए हैं। आधी धोती कंधे पर है, आधी धोती कटी वस्त्र बनी हुई है। उसी समय सुमंत जी आए। श्री राम जी जैसे तो राम जी ही हैं, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें। सुमंत जी को आते देखा तो सुमंत जी का अभिवादन अभिनंदन वे ऐसे ही करते हैं जैसे महाराज श्री दशरथ का।
राम सुमंत ही आवत देखा। जब श्री राम ने मंत्रीवर सुमंत के चरणों में सिर रखा, करबद्ध मुद्रा में प्रणाम किया, सुमंत के नेत्रों से आंसू आ गए। राघवेंद्र, इस तरह प्रणाम करके मुझे संकोच में न डालें। इस विनत भाव से अभिवादन मुझे उचित नहीं लगता। श्री राम जी ने कहा, मंत्रीवर, यदि पूज्य पिताजी का आगमन होता तो मुझे ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए था कि नहीं? अवश्य, वे आपके पिता हैं, पूज्य हैं। राम जी ने कहा, तो आप भी मेरे लिए पितृतुल्य पूज्य हैं। आदर कीन पिता सम लेखा। सुमंत जी के नेत्र निर्झर हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गए। कंठ अवरुद्ध हो गया और यही कहा, धन्य हो श्री राम, जब आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं तो आपके जैसा शील भी किसी दूसरे में कैसे हो सकता है। यही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस नास होई। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं, अस स्वभाव कहूं सुने न देखे, कई खगेश रघुपति सम लेखे। सुमंत जी ने कहा, राघवेंद्र, पिताश्री ने आपको बुलाया है महारानी कैकेयी के भवन में। राम जी ने कहा, मंत्रीवर, पिताजी को समाचार दीजिए, तनिक विलंब होगा, मैं स्नान करके वस्त्र धारण करके तुरंत आता हूं। सुमंत जी ने कहा, राघवेंद्र, विलंब नहीं, आदेश हुआ है, जिस दशा में है वैसे ही। राम जी ने कहा, तो अभी चलता हूं। और तुलसीदास जी एक शब्द में वर्णन करते हैं, राम को भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहां तहां बिल खाही। लोग जहां तहां देखकर बिलखते थे, क्या बात है, क्या बात है। श्री राम जी ने माता कैकेयी के भवन में प्रवेश किया। पिताश्री की यह विपन्न, यह व्यथित दशा देखी। प्रवेश किया था श्री राम ने, और पिताजी मूर्छा से जब जब जागते तब तब राम राम राम। राम जी ने पिताजी की यह दशा देखकर माता कैकेयी के चरणों में प्रणाम करके पूछा, माता, पिताजी की इस अस्वस्थता का कारण क्या? यह राम जी का शील और माता कैकेयी का व्यवहार। अत्यंत रूखे स्वर में बोली, महाराज की इस दयनीय दशा का कारण तुम हो, तुम्हारे कारण इनकी यह दशा हुई है। वह तो राम जी तुरंत कहते हैं, हाँ मां, अवश्य मेरे ही कारण यह दशा हुई होगी, लेकिन स्पष्ट करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सुनहु राम सब कारण एहु, सुनहु राम सब कारण एहु।
सुनहु राम सब कारण है। सुनहु राम सब कारण है। राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, राजहु तुम पर बहुत स्नेह। दैन कहे ओ मोहि दुई बरदाना, देन कहे ओ मोहि दुई बरदाना। मांगे हु जो कछु मोहि सुहाना, मांगे हु जो कछु मोहि सुहाना। माता कैकेयी बोली, राघव कारण यह है महाराज दशरथ तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। पुत्र भरत के लिए राज्य पद, तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, और तुम्हारे वियोग की कल्पना से ही अयोध्या नरेश व्यथित हैं। अब आप कल्पना करो कितना असह्य दुख देने वाला यह समाचार है। पर श्री राम यह सुनकर भी कहते हैं, थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। थोड़ी सी बात पर पिताजी इतने दुखी। आप विचार करेंगे, थोड़ी सी बात, छोटी सी बात, 14 वर्ष का बंद। पर श्री राम कहते थोड़ी ही बात। कई बार लोग कहते अब बात को बढ़ाओ मत, थोड़े में बस। दुख तो आया है, पर उसको उतना बड़ा काहे को बनाए, थोड़ी ही बात। कैकेयी जी अवाक रह गई कि ये थोड़ी सी बात है। श्री राम जी कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मां। अब कैकेयी जी कुपित हो गई, बहुत टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा। क्या कहना चाहते हो राम? तुम्हें विश्वास नहीं होता तो क्या मैंने कुछ किया? नहीं नहीं मां, मेरे यह कहने का आशय नहीं है। आप तो महाराज के प्रतिकूल कुछ सोच ही नहीं सकती, करना तो दूर, हुआ तो मेरे ही कारण होगा, किंतु ये तो छोटी सी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। यदि अपराध होता तो मैं बताती नहीं, या अयोध्या नरेश स्वयं न कहते। श्री राम जी ने कहा मां, आप तो वात्सल्य की मूर्ति हैं, आप इतना प्रेम मुझसे करती हैं कि आप वह कारण बताएंगी नहीं कि मेरा अपराध क्या है। और पिताजी धीर गंभीर हैं। राव धीर गुण उदधी
अगाधु भामोहिते कछु बड़ अपराध। यह है श्री राम जी का व्यवहारिक आदर्श, व्यवहारिक पवित्रता। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी श्री राम जी की मुखाकृति और श्री राम जी की मन स्थिति। मां, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप स्नेहाधिक्य के कारण उस अपराध को उजागर नहीं कर रही हैं, और पिताजी धीर गंभीर हैं, वे कह नहीं रहे हैं। और मां आप बताइए, निसंकोच बताइए, मेरा अपराध मुझे बताइए। जिन कैकेयी माता को कोई बदल नहीं सका, महाराज दशरथ समझाते रहे, परिवर्तित नहीं हो सके कैकेयी जी, पर राम जी के इस व्यवहार ने भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, पर कैकेयी माता को बदल दिया। कैकेयी माता के मुख से शब्द क्या निकले? तुम अपराध जोग नहीं ताता, 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 तुम अपराध जोग नहीं पाया। जननी जनक बंधु सुखदाता, जननी बंधु जनक सुख दाता, जननी 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 जनक बंधु सुखदाता, तुम अपराध तुम अपराध तुम अपराध कैकेयी माता कहती है, राम तुमसे अपराध हो नहीं सकता। यह कैकेयी माता कहती है, जो वन भेज रहे हैं वे ही कहती हैं, तुम अपराध जोग नहीं ताता, पुत्र तुमसे कभी अपराध हो ही नहीं सकता। श्री राम जी ने कहा, मां सत्य कह रही? हाँ वत्स, बिल्कुल सत्य कह रहे हो, तुमसे अपराध नहीं हो सकता, इसलिए तुमसे अपराध हुआ भी नहीं है। मां फिर एक बात पूछूं, जब मेरा कोई अपराध नहीं है तो मुझे वन क्यों भेजा जा रहा है? कैकेयी माता बोली, वत्स अपराधी की तरह तुम्हें वन थोड़े ही भेज रही हूं। मैंने तो महाराज से भी कहा, अपराधी की तरह नहीं, तापस विशेष उदासी, साधु बनाकर भेज रहे हूं, तपस्वी के रूप में भेज रही हूं। और राम
अपराधी को देश से निकाला जाता है, पर तपस्वी तो देश छोड़कर निकल जाता है। पर एक बात है मां, अपराधी देश छोड़कर निकलता है और तपस्वी देश छोड़कर निकल जाता है, तो उसके निकलने से और उसके व्यवहारिक जीवन से अनेकों को सुख मिलता है। तो समाज को भगवत भाव से देखकर सेवा की साधना करने के लिए ही तो साधु घर छोड़कर निकलता है। तो इतनों को सुख मिलता है, तो मेरे बन जाने से किन्हें किन्हें सुख मिलेगा। माँ कई माता बोली, जननी जनक बंधु सुखदाता, तुम्हारी माता कैकेयी का हठ रह जाएगा। जनक महाराज दशरथ के वचन की रक्षा हो जाएगी और तुम्हारे छोटे भाई को राज्य मिल जाएगा। जननी जनक बंधु सुखदाता, एक तुम्हारे वन जाने से इन तीन को सुख मिलेगा। राम जी ने कहा, मां अगर यही बात है तो मैं वन अवश्य जाऊंगा। जो न जाऊं वन ऐसे हो काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। 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 मां मैं अवश्य बन जाऊंगा, अभी तैयार होकर आता हूं। यह है श्री राम लीला सगुन जो कहाऊं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। श्री तुलसीदास जी महाराज उस दृश्य को उपस्थित करते हैं जब श्री राघवेंद्र जन्मदायिनी माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हुए। मां कौशल्या को तो इस घटना का ज्ञान नहीं है। वे तो सोच रही हैं कि थोड़ी देर में ही अभिषेक का मांगलिक कार्य आरंभ होगा। गुरुदेव के मार्गदर्शन में कहने लगी, राम अब तक स्नान नहीं किया, इतनी देर कर दी। तात जाऊं बलि देगी नहाहू, जाऊं बलि देगी नहावो, तात जाऊं बलि बेगी लाल जी मैं बलिहारी जाती हूं, शीघ्र स्नान करो और जो प्रिय हो वह स्वल्पाहार ग्रहण करो, किंतु मधुर, जो मन भाव मधुर कछु खाहो। मोह मीठा करके जाना।
सगुन है। और बिना खाए मत जाना, पता नहीं उस अनुष्ठान में नियम पूर्वक बैठकर रहना होगा, कितनी देर लगे, तब तक क्या भूखे रहोगे? जो मनभाव मधुर कछु खाहू, पितु समीप तब जायो भैया। तब पिताजी के पास जाना। वैसे ही बड़ी देर हो गई है, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। तुम्हारी मैया बलिहारी जाती है। माता हर्षाति रेख से भरी है, हृदय भरा है हर्षाति रेख से, सजल विलोचन आनंद का भाव। आहा, अब ऐसी ममता की बूंदती माता को श्री राम जी समझाएं तो कैसे समझाएं कि परिस्थिति बदल गई। पर श्री राम जी के उद्बोधन का ढंग भी बड़ा अद्भुत है। श्री राम जी कहते हैं, मां एक बात पूछो, युवराज पद बड़ा होता है कि राजा का पद? कौशल्या जी बोली, निस्संदेह राजा का पद। तो अब आप प्रसन्न इसलिए हो रही हैं कि मुझे युवराज पद पर बिठाया जा रहा है? हां, तब आप और अधिक प्रसन्न हो जाओ। क्यों? अब आपके बेटे को युवराज नहीं राजा बनाया जा रहा है। राजा? तुम्हें राजा बनाया जा रहा है? राम जी कहते हैं, राजा बनाया ही नहीं जा रहा है, राजा बना दिया गया हूं। बना दिए गए हो? हां। खुशियां नहीं मनाई गई, मंगल वाद्य नहीं बजे, मधुर मधुर गीत नहीं गूंजे, सहनाइयां नहीं बजी, बधाई गीत नहीं गाए गए, खुशियां मनाने का कोई भी स्वरूप तो नहीं दिखाई दे रहा है। और राजा बना दिए गए। राम जी ने कहा, माता खुशियां तो वहां मनाई जा रही होंगी जहां का राजा बनाया गया हो। कहां के राजा बनाए गए हो? पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन